Hey guys, welcome back to another exciting episode of our YouTube tutorial series. As introduced 2 3 days before, we are going to deal with Microsoft Excel to excel our skill, where we will start our journey to unlock the full potential of this powerful spreadsheet software. Whether you are a beginner seeking to grasp the fundamental or an advanced user aiming to polish your skills, this course is 100% customized according to all level of proficiency. This and Pradeep and he welcomes you all to my YouTube channel Aptitude 360. Let's get started. So, in this session, we will navigate through the key concept like what is Microsoft Excel and how to open Microsoft Excel. उसके बाद Excel का इंटरफेस कैसा होता है, then what is the difference between worksheet and workbook, and after that customize quick Excel toolbar and ribbon bar and कुछ थोड़ी बहुत Excel की shortcut keys, right? तो ये कोर्स इस हिसाब से डिजाइन है, ऐसा नहीं कि अब एक्सेल की शॉर्टकट कीज अगर मैंने बोल दिया है तो मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी एक्सेल के अंदर करीब करीब अप्रोक्सीमेट 300 350 शॉर्टकट होंगे, आपको सभी याद करने। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। सो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सेल है क्या चीज़? अगर एक आधी या दो लाइन में मैं इस चीज को डिफाइन करूं एक्सेल को, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए वर्सेटाइल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड कैलकुलेशन। जैसे भी आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है अपने डेटा के साथ, उस डेटा को मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब काम करता है आपका एक्सेल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्सेल का जो सबसे पहला स्टेप कि कोई भी आप बिल्कुल एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये स्टार्ट करने से पहले जो सब सीख रहे हैं, डेस्कटॉप टू पे आ जाता हूँ, एक सेकेंड। राइट, तो मैं आपको एक चीज अब क्लियर कर देता हूँ इसमें सब कुछ स्टार्ट करने से पहले। इस कोर्स का मेरा जो है इस सीरीज का बेसिक मोटिव है सबको साथ लेके चलना। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको थोड़ा बहुत आता है, जो ऑलरेडी तकरीबन सब कुछ जान चुके हैं, जस्ट कोर्स को देख रहे हैं अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, तो वो थोड़ा सा शुरू के 5-6 लेक्चर पेशेंस अपना बनाए रखें। उसके बाद आप धीरे धीरे नई नई चीज़ें जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वो पेस पकड़ना आप स्टार्ट कर दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनर से कि भाई एक्सेल जिसने पता ही नहीं है क्या होता है एक्सेल और उसको ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने विंडोज के जो है या जो भी आपका सिस्टम है, पीसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ, विंडोज 10 होगी मोस्टली लोगों के पास, 8-7 भी हो सकती है। बेसिकली स्टार्ट मेन्यू में जाओ, एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए, EXCEL एक्सेल टाइप कर दो, आपको ये दिख जाएगा एक्सेल। इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। राइट, पहला तरीका एक्सेल को ओपन करने का। ठीक है, इसे कर दो बंद। दूसरा तरीका एक्सेल को ओपन करने का, स्टार्ट में जाओ, ये विंडोज 11 का जो है इंटरफेस ऐसा है। हम विंडोज 10 पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी टाइल बनी आ जाती है, साइड में ऐसे निकलता है, साइड से निकलता है ट्रेडिशनल विंडोज 7 में, विंडो 8 में या विस्टा वगैरह में निकलता है ऐसा। इसमें ऑल ऐप्स के अंदर जाओ एंड जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे ई पे, अल्फाबेट ई से जहाँ से स्टार्ट होगा, आपका एक्सेल इंस्टॉल होगा तो एक्सेल वहाँ पे दिख जाएगा। एज वेल एज बाय डिफॉल्ट विंडोज क्या करता है, पिन कर देता है या यहाँ पे जो भी रिसेंट सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होते हैं उसको टैग कर देता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल लोडेड टैग हो रहा है। ठीक है, तीसरा तरीका एक्सेल को खोलने का, डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट बना रखा होगा तो वहाँ से खुल जाएगा, नहीं तो विंडोज की प्लस आर यानी कि रन कमांड इसको बोलते हैं, EXCEL, सिंपली इसके अंदर एक्सेल टाइप पूरा एंटर कर दो, आपका एक्सेल वहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था एक्सेल। अब ओपन होता कैसे है, उसके बाद हमें क्या करना था, हाउ टू ओपन एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एक्सप्लोरिंग एक्सेल का इंटरफेस एक्सेल ओपन हो गया। जो बिल्कुल ही नया स्टूडेंट है उसको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से खुलता है, ये रीसेंट और पिन टैब ब्लैंक होंगे उनके केस में। ठीक है, राइट, तो खुलता है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं देखना, इधर ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स को आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो। ठीक है, सिंपली आप जाओ न्यू वर्कबुक पे, आप नई वर्कबुक से स्टार्ट कर रहे हो। वर्कबुक मैंने क्यों बोला, वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर डिफरेंस होता है, अभी जस्ट 1 मिनट के बाद आप समझ जाओगे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी हम इंटरफेस की बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे आंखों के सामने है,
वो दिखती कैसे है कि काइंड ऑफ एक समझो एक मशीन है, किस बटन से क्या काम होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे क्या है, क्यों लिखा है, क्या उसका मतलब है, हर एक लॉजिक समझ में आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो एक्सेल आपका ओपन हो गया, ऐसा सबका ओपन होगा, राइट। तो जो सबसे ऊपर है ये कोने में ग्रीन कलर का एक्सेल का जो है एक्सेल का लोगो है, उसके बाद ये सेम यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ बुक वन एक्सेल लिखा है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। क्विक एक्सेस क्यों बोला, बेसिक उसके अंदर कमांड होती है जैसे कि अंडू रीडो, अभी ये ब्लर आउट है क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया इसलिए ये इनएक्टिव है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता लग जाएगा। देन ये आते हैं हमारे टैब्स, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला वगैरह वगैरह, ये आपके टैब्स होते हैं, ठीक है। टैब के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम होम टैब के अंदर आएगा ग्रुप्स। होम टैब डिवाइड होता है कई सारे ग्रुप्स के अंदर, जैसे पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है, देन फ़ॉन्ट्स ग्रुप दिख रहा है, देन अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है, देन नंबर ग्रुप दिख रहा है, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एंड एड-ऑन्स, और आगे ब्लैंक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ ऐड कर सकते हो। वो भी रिबन एडिटिंग जब हम करेंगे तब आपको सिखा देंगे। अभी के लिए आप ये सीखो कि इनके अंदर ग्रुप्स होते हैं। अगर ग्रुप्स को और एक्सपेंड आप करके आपके देखना है और एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन बना है, दिख रहा है, फ़ॉन्ट सेटिंग। इसको जरा सा आप ओपन करोगे तो इसका पूरा डिटेल में ओपन होकर आ जाएगा। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इसको हम बोलते हैं। फॉर द टाइमिंग इसे बंद करो। ऐसे ही हर एक ग्रुप के लिए एक छोटा सा टैब है, नंबर के लिए अलग है, स्टाइल के लिए कुछ होगा तो वो दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेम बॉक्स, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। अभी इसको नेम बॉक्स क्यों बोल रहे हैं, असल में क्या है जो हम इसे नेम बॉक्स बोल रहे हैं। अभी जो हम इसको नेम बॉक्स बोल रहे हैं इसके अंदर देखो एक चीज लिखिए A1 का मतलब कॉलम नंबर A एंड रो नंबर 1 का जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है वो बनता है अपना सेल। नेम बॉक्स को समझने से पहले आप ये समझो कि एक सेल क्या होता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं ये एक सेल है। सेल बनता है रो और कॉलम, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो आपको एक सेल बना देगा। जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे वो एक सेल बना देगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्लिक किया H, यहाँ पे इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, H तो मेरी रो है और 11 नंबर का मेरा कॉलम है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, H11। नेम बॉक्स के अंदर देखो H11 हमें दिख रहा है, राइट, इसीलिए इसको बोला था नेम बॉक्स। एक्सेल के अंदर जितने भी सेल हैं उनका अपना अपना एक अलग से डिफाइन नेम है, सबकी हर एक सेल की अपनी एक डिफाइन प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट। यहाँ पे G16 लिखा है, सपोज दैट यहाँ पे आप मैनुअली कुछ भी टाइप कर दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AD एंड 134, ठीक है। ये एक सेल का एड्रेस है। AD तो इसके अंदर होगा आपका कॉलम नंबर और 134 होगी उसकी रो। जैसे एंटर करूँगा ये वहीं पहुँच जाएगा, पहुँच गया AD सेल और 134 ये आपकी रो पे पहुँच गया, राइट। ये होता है नेम बॉक्स, ठीक है। इसको और ज़्यादा डिटेल से हम जब हम आगे जाएंगे तो बताएंगे। अभी के लिए इतने रखो, नेम बॉक्स है, राइट। और बहुत सारे सेल को सेलेक्ट कर दोगे तो इस पूरी रेंज को वो एक नाम दे देगा, जैसे कि N115, यानी कि N यहाँ से स्टार्ट है और 115वीं रो तक जो भी है खत्म होगा, ठीक है। अभी ये हाल फिलहाल पिक कर रहा है, हाँ ये रहा पिक करा ना, ठीक है। ये देखो स्टार्ट किया 9 रो और 7th कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई, उसके अंदर जितने सेल होंगे वो इतने कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप माउस कर्सर को छोड़ दोगे तो ये जहाँ से स्टार्ट किया था वो दिखाएगा आपको। L118 L118 से स्टार्ट किया था, L118 आपको दिखा दिया, ओके, ठीक है। कंट्रोल 0 या सी अपने होम टैब के ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेम टैब। अब आ जाओ नेम टैब के बाद ये होता है एफएक्स क्या है, ये इंसर्ट फंक्शन है, इसे हम बाद में देखेंगे। एफएक्स के बाद आ जाओ फॉर्मूला बार, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बार सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको इसी के अंदर दिखेगा। इसको फॉर्मूला बार ही क्यों बोला गया वो हम आगे आपको बताएंगे। सपोज दैट आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा राम, ठीक है, राम,
तो जो भी आप सेल के अंदर जो भी एंट्री करते हो आपको उसके अंदर फॉर्मूला बार के अंदर दिखती है। मैंने बोला एंट्री करते हो वो दिखती है, सपोज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3, राइट। क्या है 1 2 3, मैंने कोई भी नंबर लिख दिए, राइट। और मैंने यहाँ पे किया एस सम, किसका करना है, इनका करना है, राइट। तो इस सेल के अंदर यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 1 2 और 3, राइट। अब फॉर्मूला बार के अंदर क्या होता है कि प्रेफरेंस देता है कि अगर कोई फॉर्मूला होगा तो वो आपको दिखाएगा इसके अंदर। अब यहाँ नेक्स्ट जैसे करूँगा, यहाँ पे रादर देन कि वो 6 दिखाए, वो आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें सम करवाया है G5 से G7 तक का, राइट। इसीलिए वैल्यू दिखाता है हमें नीचे एंड फॉर्मूला दिखाता है फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। उसके बाद क्या था, उसके बाद नीचे आ जाती है हमारी शीट है। ये हमारी एक शीट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है बुक 1, यानी कि बुक 1 ये वर्क बुक का नाम है। अगले टॉपिक क्या आते हैं, वर्क बुक एंड वर्कशीट क्या होती है। वर्क बुक जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ये मेरी वर्क बुक है, बुक नंबर 1 ये वर्क बुक है। उसके अंदर कितनी भी शीटें हो सकती हैं, बुक 1 शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2 एक और बनाई, ये शीट नंबर 3 एक और बनाई, शीट 4 एंड सो ऑन, 25 30 35 40 45 50 100, जितने आपके सिस्टम की कैपेसिटी हो उनके लेवल से वो हैंग होना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। आप बना सकते हैं, राइट। वैसे 25 30 से ज़्यादा बनती नहीं है, मैनेज करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है शीटें, इन्हें फॉर द टाइम भी मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। ये हमारी वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर डिफरेंस अभी के लिए मोटा मोटा यही है, आप समझो। और लास्ट में आ गया रीडिंग, इसको छोड़ो। ये आते हैं हमारे व्यू मोड्स, ठीक है। एक नॉर्मल व्यू मोड है, नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल दिख रहे हैं 100% जूम लेवल पे, उसको हम नॉर्मल व्यू मोड बोलते हैं। ये देखो जूम लेवल यहाँ पे 100% है, इसको आप बढ़ा दोगे तो जूम हो गया, मैक्सिमम कर दो, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मल व्यू। उसके बाद आएगा पेज ब्रेक व्यू। तो पेज ब्रेक व्यू है जब आप काम करोगे, अब मान लो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 सपोज कोई डेटा है, आपने इतना बड़ा वो कॉपी कर दिया, ठीक है। अब जब इस चीज़ को प्रिंट करने जाओगे, क्या गारंटी है कि वो आपका एक ही पेज पे आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम ये पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। इतना ही डेटा आएगा सर आपके एक पेज पे, यानी कि सेल आई तक का, उसके बाद जे के बाद वाला अगली शीट पे चला जाएगा, ठीक है। वो चीज़ देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिटेल में हम पेज सेटअप जो आएगा हमारे टॉपिक उसमें पढ़ेंगे उसको, कभी के जैसे नॉर्मल व्यू पेज को भी रखो। और यहाँ पे आ जाते हैं अपना स्लाइसर व्यू बोलेंगे शायद से। पेज ब्रेक था, ये पेज लेआउट था, ठीक है। ये पेज ब्रेक रिव्यू हो गया। पूरी की पूरी शीट को वो कंसोलिडेट कर देगा, कंसाइज कर देगा कि आपकी स्क्रीन पे फिट आ जाए। अब जहाँ तक मैंने वैल्यू डाली थी वहाँ तक वो आपकी एज मैक्स एज पॉसिबल वो फिट करके दिखा रहे थे। तो जूम लेवल अपने आप उसने 60 कर दिया, उसको और भी कर सकते हो सो डेट कि आप उसको देख पाओगे। इसका यही होता है। और नॉर्मल व्यू पे आप आओ, डेटा को हटाओ, राइट। ये जूम लेवल है। इंटरफेस में एक्सेल के में इतना ही है, एक्सेल का इंटरफेस हो जाता है खत्म। नेक्स्ट हमने बात करनी थी कि कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं हमारे इसको हम रिबन बोलते हैं बेसिकली। जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, यानी कि ये टैब्स हैं, और इस पूरे को अगर हम बोलेंगे तो ये रिबन बोलेंगे। टैब्स के अंदर ग्रुप होते हैं। अब मैं बात करनी थी कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं इनको। तो आप जाओ फाइल मेन्यू के अंदर, फाइल मेन्यू पे आएगा ऑप्शन मोर, मोर के अंदर आएगा अगेन से ऑप्शन, ऑप्शंस के अंदर जाना आपको एडवाइस में, कस्टमाइज रिबन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कस्टमाइज रिबन ऊपर ऑप्शन दिख रहा है। सेम गोज विद क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी आपको दिख रहा है। तो क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया था कॉलम में ऊपर होता है। अब इसको कस्टमाइज करना हो आपको, इसके ऊपर कमांड कौन सी हाल फिलहाल एक रीडू है, एक अनडू है और एक सेव वाली 3 कमांड है। सपोज दैट आपको इसके अंदर कोई और कमांड जो है ऐड करनी है क्विक एक्सेस में। देखो क्विक एक्सेस में सेव है, अनडू है, रीडू है, 3 ही कमांड है। आपको जो मान लेता हूँ मैं फॉन्ट कमांड भी आपको इसी के अंदर डालनी है। इस फॉन्ट कमांड को यहाँ से पकड़ो और ऐड कर दो। फॉन्ट कमांड ऊपर देखना, जैसे ही आप सेव करोगे फॉन्ट कमांड आपकी ऊपर दिखेगी। फॉन्ट्स कमांड यूजर आपकी एक्सेस टूल बार में आएगी। इसको मैं जरा सा रीडू ये काम करता है सिर्फ डेटा के ऊपर। अब आप कंट्रोल जेड करके ऐसा नहीं कर सकते कि इस फॉन्ट कमांड को आप यहाँ से हटा दो, ये जो लग गई सो लग गई। इसको हटाने का एक ही तरीका है, जैसे लगाई थी उसी तरीके से इसको हटा दो।
वापस से जाओ मोर ऑप्शन के अंदर, और के बाद ऑप्शंस, ऑप्शन के बाद हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था, फॉन्ट हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, फॉन्ट्स हमारा रिमूव हो राइट। ठीक है, सेम गोज विद कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन, रिबन में ये रहा, ठीक है। पॉपुलर कमांड ऑफ रिबन में क्या है, रिबन के अंदर देखो जैसे कि होम, इसे मैं जरा कोलैप्स करूँ तो इसको जरा सा साइड ले लूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू वगैरह वगैरह। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट उसी सीक्वेंस में सब लगे हुए हैं, ठीक है, उसी सीक्वेंस में। अब इनके अंदर फर्दर होम के अंदर क्या क्या ग्रुप है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्लिपबोर्ड, फोल्ड, अलाइनमेंट, ये वो सब आपको दिख ही रहे हैं। होम टैब के अंदर ये सब दिख रहे हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, उसको करोगे तो क्लिपबोर्ड के अंदर 1 2 3 4 कमांड है, ये 4 कमांड आपको दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको कोई कमांड यहाँ से हटानी है, ठीक है, या आप ये समझो हटानी तो क्या है, हटा सकते हो अपने हिसाब से, इसको कस्टमाइज कर ही सकते हो। कस्टमाइज अब बात चल रही है, आपको कोई न्यू टैग इंसर्ट करना है, ठीक है, आपको कोई न्यू टैग इंसर्ट करना है। यहाँ पे करो आप न्यू टैग, एंड उसके बाद ये पूछ रहा है भैया आपके टैग का नाम क्या होगा। मेरे टैग का नाम मैं क्या दूँ, इसमें दे देता हूँ मैं मेरे टैग का नाम दे देता हूँ एडवांस। न्यू टैग दो बार आ गया, ठीक है। दोबारा से फाइल के अंदर जाओ। तो मोटा मोटा मेरा बताने का मतलब ये तो आप इसको ऐसे कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसको हटाना है क्योंकि अच्छा लगेगा बिल्कुल, क्योंकि और बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ये देखो रिबन इनका बिल्कुल खाली है दोनों न्यू टैग पर, क्योंकि इसके अंदर कोई कमांड हमने ऐड ही नहीं की है। कस्टमाइज रिबन पे जाओ, कस्टमाइज रिबन के बाद हमारा जो है न्यू टैग ऐसे जरा सा कम करो, न्यू टैग है, डिलीट पे दिख रहा है रिमूव, ये भी न्यू टैग, ओके, पहले जैसा राइट, पहले जैसा हो गया। ये हमने कस्टमाइज करना सीख लिया। अब रही बात एक्सेल की शॉर्टकट कीज की, तो एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट कीज हैं उनकी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, अभी तो हमें काम करना है। हाँ, एक चीज़ और रहेगी शॉर्टकट की से पहले, सॉरी, नीचे एक दो चीज़ हो रहा है, जैसे कि मैं सपोज दैट यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो भी वैल्यू मैंने डाल दी, ओके। अब जरा इन सबको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट मैंने ऐसे कैसे किया, अब शॉर्टकट की कुछ होता नहीं कि मैं आपको एक पेज पे लिख के दे दूंगा, ये प्रैक्टिस करने से आती है। या तो आप उसको ऐसे सेलेक्ट करो, एक से लेके और इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, ये सेलेक्ट होगी आपकी, राइट। या फिर सेल A1 के अंदर क्लिक करो, देन प्रेस शिफ्ट एंड कंट्रोल और डाउन एरो, आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट और कंट्रोल और डाउन एरो दोनों क्यों दबाए, एक क्यों नहीं दबाया, उसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बात सीखेंगे करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस बार, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एवरेज, काउंट एंड सम, यानी कि जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी है उसका टोटल तो है 73, काउंट है 6 और एवरेज है इन सब की 12, जो भी एवरेज है उसने इसको मेरे को थोड़ा सा डेटा का एनालाइज करके मेरे को दे दिया है कि ऐसे ऐसे ये। अब सपोज दैट आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे करो राइट क्लिक, यहाँ पे दुनिया भर के और ऑप्शन निकल के आएंगे, ठीक है। सपोज दैट आपको एवरेज नहीं चाहिए, इसको अनचेक कर दो, एवरेज गायब हो जाएगा। काउंट में चाहिए, अनचेक कर दो, ठीक है। मान लो आपको इन सब में से मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम पे चेक कर दो, तो आपको एक साइड में ये मिनिमम वैल्यू भी दिखाएगा। मिनिमम वैल्यू इसके अंदर 1 है, ये देखना मिनिमम वैल्यू 1 है। सपोज दैट मैं इस 1 को डिलीट कर देता हूँ, मिनिमम वैल्यू 2 आनी चाहिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरे को दिखा रहा है 2, राइट। तो इसके हिसाब से आप इसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और मैं डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ।
ठीक है, ये 3 चीज़ें मेरे को निकालता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को जो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है एक्सेल का वो समझ में आया होगा। बाकी हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। एटलीस्ट इसके अंदर आज वाले जो लेक्चर है उसमें प्रैक्टिस करने का था, आपके रिबन को कस्टमाइज कैसे करना है वो आप प्रैक्टिस करना। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू हम करते रहेंगे छोटे छोटे। ये मेरे ख्याल आज भी 10-15 मिनट का तो बन ही गया होगा, तो एज मिनिमम एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि वीडियो को बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।